नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले किस तरह फितने फैलाने की कोशिश करते हैं उस पर एक नज़र कर लेते हैं। बाबरी मस्जिद इन्हिदाम की बरसी पर मथुरा में एक बार फिर हिंदुत्व दहशतगर्दों ने हिंदुत्व बदअमनी फैलाने की कोशिश की। एक रिपोर्ट ये आ रही है कि अखिल भारत हिंदू महासभा महिला मोर्चा आगरा की सदर मीरा राठौड़ शाही ईदगाह मस्जिद में जल अभिषेक करने जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे रास्ते में रोक दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब उससे पूछगछ की गई, वाज़ेह किया कि किसी भी नई रिवायत को शुरू करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिटी पुलिस सुपरिटेंडेंट अरविंद कुमार ने बताया कि मीरा राठौड़ यमुना का पानी और लड्डू गोपाल लेकर शाही मस्जिद ईदगाह की तरफ जा रही थी। पुलिस ने उसे रोका, बताया कि इसे प्रोग्रामों की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो इलाके में बदअमनी पैदा कर सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। हर मौके पर किसी न किसी मौके पर मसाजिद को निशाना बना करके जो है इस वक्त हालात बेकाबू करने की कोशिशें होती हैं और हिंदुत्व के निशाने पर इस वक्त भारत के कई सौ मस्जिद हैं, जिसकी तफसीलात में इससे पहले आप लोगों के सामने अलग प्राइम टाइम में पेश कर चुका हूँ। उधर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रोहंटन नरीमन ने मुल्क भर में एक के बाद एक मसाजिद के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने से रोकने का तरीका तजवीज़ किया। उन्होंने यहाँ जुमेरात को कहा कि अगरचे अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेकुलरिज्म के लिए इंसाफ का धोखा है, लेकिन 1991 की इबादतगाहों के कानून को बरकरार रखने वाले फैसले के 5 सफ़हात उम्मीद की किरण हैं। उन्होंने कहा कि फैसले के वो 5 सफ़हात मुल्क भर की निचली अदालतों और हाईकोर्ट्स में पढ़े जाएं। जस्टिस नरीमन ने मजीद कहा कि अयोध्या तनाज़ा पर आईनी बेंच के फैसले के वो 5 सफ़हात मुल्क भर में जारी कानूनी चाराजोई का जवाब है, जिसने कब्ल अजीम मंदिरों पर मुबैना तौर पर तामीर की गई मसाजिद का सर्वे करने की कोशिश की थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस नरीमन ने कहा, और यही आईनी बेंच इस पर 5 सफ़हात खर्च करता है और कहता है कि यह सेकुलरिज्म में दुरुस्त है, जो बुनियादी ढांचे का हिस्सा है जिसे आप पीछे नहीं देख सकते, आपको आगे देखना होगा, हो जाएगा। जस्टिस नरीमन अहमदी फाउंडेशन के इफ्तिताही लेक्चर से खिताब कर रहे थे, जो हिंदुस्तान के 26वें चीफ जस्टिस अजीज अहमदी की याद में कायम किया गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस इजलास के सिलसिले में हमें तफसीलात फराहम क्या करें। इस इजलास में जो चीज़ जिसके लिए भी मुतय्यन की गई है, मुअय्यन की, इसके बारे में आप जानते हैं। बहरकैफ जस्टिस नरीमन की ये बात बहुत ही लेने की है, आप इसको ज़रूर सुनें। And we find today, like Hydra heads popping up all over the country, there is suit after suit filed all over the place. Now, not only concerning mosques, but also dargahs. And according to me, the only way of countering this, because all this can lead to, is communal tension and disarmament, contrary to what is envisaged in both our constitution and in the Places of Worship Act. The only way to scotch all this and to cauterize all these Hydra heads is by applying these 5 pages in this very judgment and having it read out before each district court and high court, because these 5 pages is a declaration of law by the Supreme Court which binds each of them. And once this is done, it is clear that the Places of Worship Act will take its due course. One other important thing, the minority judge in the High Court, Justice Sharma, had opined that this Places of Worship Act, as a matter of fact, does not operate pre-1991. So that if there's a conversion pre-1991, that won't be hit by the act. The judgment goes on to say this view is completely wrong and in the teeth of Section 4(2) of that act. So if this act were to be applied as stated in this judgment itself, नाज़रीन गिरामी, गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर, और मुतवस्सित दर्जे का आदमी अपनी शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करवा करके खुश हो रहा है।
देखिए, मेरठ से शाही शादी की वीडियो मंजर आम पर आई, जिसको देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। करोड़ों की तादाद में गरीब लड़कियां बिन ब्याही घर में बैठी हुई हैं, क्योंकि वो शादी के अखराजात उनके वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये जालिम समाज और माशरा कुछ इसी तरह का बना हुआ है, या फिर अपनी रिवायतें और अपने रस्म व रिवाज ऐसे थोप चुका है कि गरीब की जिंदगी बड़ी अजीरन बनती जा रही है गुजरते अय्याम के साथ। निकाह में पैसों की इतनी बारिश हुई कि अच्छे से अच्छे धरना सेठ भी शर्मा जाएं। दुल्हा से लेकर जूता चुराई तक हर चीज पर लाखों और करोड़ों रुपए की नकद रकम खर्च कर दी गई। निकाह करने वाले काजी को भी माला माल कर दिया गया। यूं लगा जैसे यहां कोई शादी नहीं हुई बल्कि छप्पर फाड़ डाला है। वायरल वीडियो मेरठ का बताया जा रहा है। शाही शादी का एहतमाम मेरठ बाईपास रोड पर वाक़ एक महंगे रिजॉर्ट्स में किया गया। शादी की बारात गाजियाबाद से मेरठ पहुंची थी। दुल्हन के घर वाले पैसे लेकर आए थे, वो भी तमाम नकद। वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि निकाह की रस्मात अदा की जा रही हैं, जिसमें दूल्हे पर 2.56 करोड़ रुपए की बारिश की गई। अगर दुल्हा को इतनी रकम दी जाती तो दूसरी रस्मात पर कितनी दौलत लुटाई गई होगी। जूता चोरी से लेकर निकाह पढ़ाने तक, जबकि लाखों रुपए मस्जिद में चंदा देने के लिए खर्च किए गए। इस शादी में जूता चुराई की तकरीब के लिए 11 लाख रुपए दिए गए। निकाह करने वाले काजी को भी काफी रकम मिली। काजी को निकाह पढ़ाने के लिए 11 लाख रुपए और मस्जिद को 8 लाख रुपए अतिया किए गए। खैर, आखिर की दो बातें तो अच्छी हैं, लेकिन इस अच्छी बातों को लेकर के जो करोड़ों के रुपए उड़ाए गए हैं, गरीबों का मजाक उड़ाया गया है, उसको जवाज ठहराया नहीं जा सकता। क्योंकि मस्जिद वाले तो ये रकम का मुतालबा नहीं किए होंगे, या काजी साहब ने भी इतनी बड़ी मोटी रकम की जो है रकम का मुतालबा नहीं किया होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो नाजायज़ और जिस तरह की ये अय्याशियाँ हो रही हैं, उसको जायज़ करवाने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया होगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आज की शादियों की क्या सूरत हाल है और किस कदर भयानक है, और ये शादियाँ क्या वाकई में लंबी देर तक चलती हैं, जो सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाता है, जहाँ ठट्टा उड़ाया जाता है, फजूल खर्ची की इंतहा होती है। वह कैफ एक तबसरा था, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोचा कि आपके सामने भी क्यों न तफसीलात रखूं। नाज़रीन गिरामी, खबर ये आ रही है कि 2023 में इंग्लैंड और वेल्स में 9 मौलूद लड़कों में मोहम्मद मकबूल तरीन नाम रहा। बरतानवी महकमे शुमारियात ONS की जानिब से जारी डेटा के मुताबिक मोहम्मद इंग्लैंड और वेल्स में लड़कों के लिए मकबूल तरीन नाम बन चुका है। दर हकीकत अगर तमाम नौमौलूद लड़कों और लड़कियों के नामों की मजमूई फहरिस्त का जायजा लिया जाए तो मोहम्मद नाम सरे फहरिस्त रहा। इससे कबल 2022 में दूसरा, जबकि 2021 में 5वां मकबूल तरीन नाम रहा था। तो नाज़रीन गिरामी, 2016 से मोहम्मद नाम टॉप 10 नामों में शामिल रहा है और लगातार उसमें इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा डेटा के मुताबिक मोहम्मद इंग्लैंड के 9 में से 4 खित्तों में लड़कों के लिए मकबूल तरीन नाम रहा, जबकि वेल्स में 63वां मकबूल तरीन नाम करार दिया गया। मजमूई तौर पर 2023 में 4600 से ज़ायद लड़कों का नाम मोहम्मद के तौर पर रजिस्टर्ड कराया गया। इस तरह उसने नूह को पीछे छोड़ दिया। नूह 4382 बच्चों के साथ जो है दूसरे नंबर पर रहा, यानी नूह नाम। 3556 लड़कियों का नाम ओलिविया रखा गया, जो मजमूई नामों में तीसरे, जबकि लड़कियों की फहरिस्त में सबसे मकबूल नाम करार पाया। जिसके बाद एमेलिया या इसला भी तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर है। ख्याल रहे कि 2016 से ओलिविया लड़कियों का मकबूल तरीन नाम रहा है। वह नाज़रीन गिरामी, इस तरह से नामों के इंतखाब को भी लेकर के उसकी जो है फहरिस्त तैयार की जाती है और उसका नंबर शुमार किया जाता है। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि यूपी के अमेठी में चलती ट्रेन में सीट पर बैठने पर झगड़े के बाद रानीपुर के रहने वाले एक मुसाफिर, जिसका नाम तौहीद बताया गया है, उस पर चाकू से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया हमला करते हुए। मकतूल के भाइयों ताले उमर की हालत तशवीशनाक है। इस कत्ल केस में दीपक, मिथुन, पवन और सुजीत गिरफ्तार हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, अब किस तरह से ट्रेन में भी, जबकि मुमकिन है कि इस सीट को लेकर के झगड़े हुए हों, इसमें मजहब का जो है हवाला तो नहीं दिया गया है, लेकिन लोग जब इस तरह की खबरें आते हैं तो इसी तरह के तबसरे करते हैं कि मुसलमान फैमिली को देख करके जबरन और मजबूर और जो है ज़बरदस्ती घुस करके उनको परेशान करने की कोशिशें होती हैं और अलग अलग बहानों से उन पर हमले की कोशिश होती है। शायद यहाँ भी यही हुआ होगा, जबकि पुलिस इसको वो एंगल से नहीं देख रही है। नाज़रीन गिरामी, वाराणसी में राइट विंग स्टूडेंट्स ने उदय प्रताप कॉलेज के सामने जुमा की नमाज के खिलाफ एहतिजाज दर्ज किया है और जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं और दरगाह और मसाजिद के खिलाफ भी जो है तबसरे किए गए हैं।
नाज़रीन गिरामी, इस वक्त कॉलेज में पढ़ने वाले, कल ही हमने एक प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने एक स्कूल के अंदर बाहर से, एक कॉलेज कैंपस में बाहर से आने वाले लोगों के खिलाफ, जिसको जो है वक्फ बोर्ड पर जो मस्जिद बनी हुई है उस पर नमाज अदा करने से इनकार किया गया, एहतिजाज किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया, वो खबर रखा था। आज ये दूसरी खबर पहुंच गई है। तो नाज़रीन गिरामी, यूपी में लगातार इस तरह से मुस्लिम तलबा के खिलाफ, मुस्लिम स्टूडेंट्स के खिलाफ, या कैंपस में मौजूद मसाजिद के खिलाफ, या वहाँ पढ़ने वाले नमाजियों के खिलाफ, या नमाजी तलबा के खिलाफ, या वहाँ जो प्रेयर हॉल्स बनाए जाते हैं उसके खिलाफ लगातार इन तलबा को मुनज़्ज़म तरीके से, मनसूबाबंद तरीके से एहतिजाज करवा करके हालात को बेकाबू करते हुए, मामला मुतनाज़ा करके बाद में जो है वहाँ से या नमाज को ही ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर जो है अलग अलग तरह के क़वानीन यहाँ पर लागू करने की कोशिशें की जाती है मुसलमानों पर। अब ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस पर कब रोक लगेगी, ये सवालात पूछे जा रहे हैं। नाज़रीन, शाम में मुसल्ला धड़ों ने मुल्क के चौथे बड़े शहर हम्माद का कंट्रोल भी संभाल लिया है। इस पेशरफ के बाद हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा कि उनकी जमात मुसल्ला धड़ों के हमलों और अहदाफ को नाकाम बनाने के लिए अपनी इत्तेहादी शाम के साथ खड़ी रहेगी। पहले से रिकॉर्डशुदा तकरीर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नशर की गई थी, नईम कासिम ने इन दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मजम्मत की जो शाम में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, जबकि जिन ग्रुपों को ये लोग दहशतगर्द कहते हैं वो अपने आप को मुजाहिदीन कहते हैं। आपको जहाँ मालूम होना चाहिए कि शाम में वहाँ मौजूद एक मखसूस मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर बशारुल असद का जुल्म उसके बाप के ज़माने से भी जो है जारी है। बशार असद जो है इस वक्त लगातार यहाँ के मकामी लोगों पर जुल्म और सितम जो उठाता है, वहीं से लेकर के ये वहाँ पर खाना जंगी जारी है। कई साल का अरसा बीत गया। अब जो है बाकायदा ये जिस ग्रुप इस वक्त जो मुसल्ला हमले कर रहे हैं बशारुल असद की टुकड़ियों पर, अब ये मामला कुछ और ही तूल पकड़ता जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मशरिक़ वस्ता की हालत बहुत ही भयानक है। एक तरफ गज़ा पट्टी में, और यहाँ सोचने की बात यह है नाज़रीन गिरामी कि लबनान में जैसे ही जंगबंदी हुई वैसे ही शाम में खाना जंगी शुरू हो चुकी है। इसका कनेक्शन बराह रास्त अमेरिका, इसराइल और इसकी जो है अंदरूनी साजिश से पता चलता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शाम को पूरी तरह से तबाह करके आपसी खाना जंगी में दोनों एक मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों को मरवा करके शाम पर कब्जा करने के बाद लबनान के रास्ते पूरे गज़ा पट्टी पर जो है इस वक्त कब्जा करने की तैयारियां हो रही हैं। बहुत सारे लोगों ने इस तरह का तबसरा भी किया है, इसलिए कि इस वक्त जो मुसल्ला जो अपने आप को मुजाहिदीन कह रहे हैं, उनका जो इस वक्त शाम की हुकूमत पर हमले का वक्त है वो बहुत ही गलत है, ये कहा जा रहा है। इसलिए कि पहले बैरूनी दुश्मन से निमट लेते, उसको कैफरी किरदार तक पहुंचते, फिर जो है अंदरूनी मसाइल में अगर शामिल हो जाते तो शायद ये जो है दोनों धड़ों के लिए मुमकिन और अच्छा होता। लेकिन इस वक्त गज़ा पट्टी में तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाला और जो है सब मुसलमानों का दुश्मन वो जो है इस वक्त गज़ा पट्टी में कत्ले आम मचा रहा है, और यहाँ पर जो है आपसी झत्ते इस वक्त एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इसराइल जो है इस वक्त गज़ा पट्टी को तबाह करने के लिए शाम में खाना जंगी का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। ये तबसरे अलग अलग अंदाज में शेयर किए जा रहे हैं। यही वजह है कि मैं शाम की उन खबरों को ज़्यादा तवज्जो के साथ आप लोगों के सामने पेश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो मुसल्ला जत्थे बशार असद ने वाकई में उन पर बहुत जुल्म किया और कई सालों से जुल्म कर रहा है, लेकिन इस वक्त मुश्तरका दुश्मन जो साजिश कर रहा है उस साजिश का ये दोनों शिकार हो रहे हैं। इस वजह से इसमें अब किसका साथ दे किसका साथ ना दे ये समझ में नहीं आता कि इसमें कौन दुश्मन के साथ है और कौन दुश्मन के साथ नहीं है। इधर यमन की मुजाहमती तहरीक अंसारुल्लाह के रहनुमा अब्दुल मलिक अल हूसी ने कहा कि काबिज इसराइली फौज ने गज़ा की पट्टी के लोगों के खिलाफ नए अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जो कि लाशों को तहलील कर देते हैं। इसने और वाशिंगटन ने गज़ा की पट्टी के लोगों को तबाह कर दिया। गज़ा के निहत्ते अवाम पर अपने मुहलिक हथियारों के तजुर्बात कर रहे हैं। अल हूसी ने अपनी तकरीर में गज़ा पर इसराइली जारहियत की ताज़ा तरीन पेशरफ्त, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त के बारे में इशारा किया कि काबिज सहनी दुश्मन इनरवा के पहले से ये कम खुराकी इमदाद के दाखिले को रोकने के ऐलान के साथ मिलकर बेघर होने वालों को खुराक और अद्वियात की फराहमी को रोक रहा है। बाकी नाज़रीन गिरामी में जहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।